नमस्कार मित्रों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है। यह वह दृश्य है जिसने स्वयं अर्जुन को हिला दिया था। यह वह अध्याय है जहाँ भगवान शब्दों में नहीं अपने स्वरूप में सत्य दिखा देते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की संपूर्ण कथा बहुत सरल भाषा में पूरे विस्तार से सुनने वाले हैं। यह वही अध्याय है जहाँ मनुष्य की आंखें सीमित रह जाती है और भगवान अनंत बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मन को शांत रखिए, हृदय को स्थिर कीजिए और इस अद्भुत दिव्य अनुभव की यात्रा में हमारे साथ चलिए। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान अभी भी वही है, युद्ध की तैयारी अभी भी वैसी ही है, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका है। 10वें अध्याय में वह श्री कृष्ण की महिमा सुन चुका है। वह जान चुका है कि श्री कृष्ण केवल उसका सारथी नहीं है, वे ही इस पूरे संसार का आधार है। अब अर्जुन का मन और आगे जानना चाहता है। वह श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर देखता है। उसकी आवाज़ में श्रद्धा है, आँखों में विनय है और हृदय में उत्कंठा है। वह कहता है, हे कृष्ण, आपने मुझ पर करुणा करके जो परम ज्ञान बताया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। आपने अपने दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया है, लेकिन अब मेरे मन में एक इच्छा जाग उठी है। यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो मैं आपके उस विराट स्वरूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनते हैं। यह कोई साधारण इच्छा नहीं है, यह जिज्ञासा नहीं, यह सत्य देखने की तड़प है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे विराट रूप को अपनी इन साधारण आँखों से नहीं देख सकता। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, शरीर सीमित है, लेकिन जो देखने जा रहा है वह असीम है। इसीलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। यह कहते ही श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उसी क्षण वो होता है जिसे शब्दों में बांधना भी कठिन है। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण का विश्वरूप प्रकट होता है। वह एक शरीर नहीं, अनगिनत शरीर है। वह एक मुख नहीं, असंख्य मुख है। पूरे आकाश उस रूप में समा जाता है। सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखों जैसे प्रतीत होते हैं। अग्नि उसके मुख से निकलती हुई दिखाई देती है। अर्जुन देखता है कि उस विराट शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी लोग, सभी दिशाएं, सब कुछ उसी एक रूप में समाहित है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि यह रूप केवल सुंदर नहीं है, यह भयावह है। तेज इतना प्रचंड है कि आंखें टिक नहीं पाती। वह देखता है कि उस विराट रूप में समय समय स्वयं बह रहा है। वह देखता है कि सभी योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और दोनों सेनाओं के असंख्य योद्धा उस विराट मुख की अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। अर्जुन घबरा जाता है। वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है। वह कांपते हुए पूछता है, हे देवों के देव, यह भयानक रूप क्या है? आप कौन हैं? क्यों सभी लोग आपके मुख में जाकर नष्ट हो रहे हैं? तब श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है। वे कहते हैं, अर्जुन, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं संसारों का संहार करने वाला हूँ। ये सभी योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र है। तू उठ, युद्ध कर, यश प्राप्त कर, क्योंकि जो होना है वो हो चुका है। अर्जुन का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ जाता है कि वह न करता है न नियंत्रक, सब कुछ उसी परम शक्ति की योजना के अनुसार चल रहा है। अर्जुन भयभीत होकर हाथ जोड़ लेता है। वह श्री कृष्ण की स्तुति करता है। वह कहता है, आप पिता भी हैं, आप गुरु भी हैं,
आप मित्र भी हैं, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। मैंने आपको सखा समझकर कभी कभी सहज शब्द कह दिए, कभी आपकी महिमा को नहीं पहचाना, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अर्जुन का स्वर काँप रहा है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं इस भयानक रूप को और नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा मन डर से भर गया है। कृपया करके अपने सौम्य रूप में लौट आइए। श्री कृष्ण अर्जुन की यह विनती सुनते हैं। उनका विराट रूप धीरे धीरे सिमटने लगता है, अंत में सीमित, भयानक से शांत, फिर वही 4 भुजाओं वाला रूप और अंत में वही मधुर शांत मुस्कुराता हुआ श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं। अर्जुन को जैसे प्राण लौट आते हैं, उनका मन स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण तब कहते हैं, हे अर्जुन, यह विश्व रूप बहुत दुर्लभ है। इसे न वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता है, न तपस्या से, न दान से, यह केवल और केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य बनाता है, वही मुझे इस रूप में जान सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझ में मन लगाता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वही मुझे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की वाणी समाप्त होती है। अर्जुन के भीतर अब कोई संशय नहीं है। उसने न केवल सुना है, उसने देखा है। अब उसका जीवन बदल चुका है और अब यह कथा आप तक पहुंची है। अब प्रश्न अर्जुन का नहीं, प्रश्न आपका है। आप श्री कृष्ण को केवल कथा में देखेंगे या अपने जीवन का आधार बनाएंगे? अगर इस विश्वरूप दर्शन की कथा ने आपके भीतर श्रद्धा जगाई हो, अगर श्री कृष्ण की महिमा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही गहरी, सरल और आत्मा को झकझोर देने वाली गीता कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए ताकि आने वाली हर कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री कृष्ण।